गुरुग्राम की चौधर को लेकर बीजेपी के दो बड़े नेताओं के बीच में टकराव होना कन्फर्म हो गया है। हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम के मेयर पद की। 2025 के मेयर पद के चुनाव को लेकर जहां केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत एक बार फिर से बड़ा दावा ठोक रहे हैं, तो वहीं पर नायब सरकार के मंत्री राव नरवीर भी इस पद को लेकर अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर रहे हैं। यानी दोनों ही नेता चाहते हैं कि उनके खेमे के नेता को मेयर पद की टिकट मिले, ताकि शहर की चौधर के ऊपर उनका कब्जा हो, उनका रसूख ज़्यादा नजर आए। यानी इस पद को लेकर राव नरवीर और राव इंद्रजीत सिंह दोनों के बीच में जबरदस्त खींचातानी होनी कन्फर्म हो गई है। आखिर मेयर पद को लेकर गुरुग्राम में बीजेपी के इन दो बड़े नेताओं के बीच में क्या टकराव है, दोनों के क्या समीकरण हैं, दोनों की मनसाएं क्या हैं और मेयर पद को लेकर गुरुग्राम के क्या सियासी हालात हैं, इन सब बातों को जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। गुरुग्राम में या अहिरवाल में दोनों ही चीज़ों को लेकर कहा जा सकता है कि चौधर को लेकर जहां सबसे बड़े नेता के तौर पर राव इंद्रजीत बैठे हुए हैं, तो उनके सामने राव नरवीर भी दावेदारी ठोक रहे हैं। यानी दोनों ही नेता चाहते हैं कि गुरुग्राम की चौधर उनके खाते में रहे, गुरुग्राम का मेयर उनके खेमे का बने, और यही वजह है कि इस पद को लेकर बीजेपी में बड़ा घमासान मचेगा। बीजेपी हाईकमान के लिए गुरुग्राम मेयर पद को लेकर फैसला करना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ राव इंद्रजीत का रुतबा है तो दूसरी तरफ राव नरवीर का प्रेशर भी रहेगा। 2020 के चुनाव के अंदर इस पद को लेकर राव इंद्रजीत की तूती बोली थी। उस समय राव नरवीर के सितारे गर्दिश में थे, उनकी टिकट 2019 में कट चुकी थी, इसलिए उस चुनाव को लेकर राव इंद्रजीत को कोई परेशानी नहीं हुई थी और उनकी पसंद के मेयर और डिप्टी मेयर के प्रत्याशियों को टिकट मिल गए थे। लेकिन इस बार हालात काफ़ी अलग हैं। राव इंद्रजीत के सामने इस बार राव नरवीर पूरी शिद्दत के साथ टिके हुए हैं और वो चाहते हैं कि इस बार गुरुग्राम का मेयर उनकी पसंद का बने, उनके खेमे का बने, इसलिए उन्होंने भी इस पद को लेकर दावेदारी ठोकने का मन बना लिया है। आपको ये भी बता दें कि गुरुग्राम में बीजेपी के मेयर पद की टिकट हासिल करने के लिए ज़बरदस्त मारामारी मची हुई है और 650 लोगों ने इस पद के लिए आवेदन किया है। जी हाँ, हरियाणा के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में अभी तक किसी भी शहर में किसी भी पद के लिए दावेदारों की इतनी संख्या नहीं हुई है। गुरुग्राम में बीजेपी की जीत बिल्कुल आसान नजर आते हुए ही 650 लोगों ने टिकट हासिल करने के लिए बीजेपी के पास आवेदन किया है। यानी 650 दावेदार बीजेपी के मेयर बनना चाहते हैं। ऐसे में राव इंद्रजीत और राव नरवीर की ये आपस की लड़ाई भी सबकी निगाह में है, सबकी चर्चा में है और देखना दिलचस्प रहेगा कि बीजेपी राव नरवीर और राव इंद्रजीत में से किसके प्रत्याशी को मेयर पद का टिकट थमाने का काम करती है। वैसे जहाँ तक हालात की बात है, जहाँ तक समीकरण की बात है और जहाँ तक इम्पैक्ट की बात है, तो गुरुग्राम में मेयर बनाने का दमखम ज़्यादा राव इंद्रजीत रखते हैं। राव इंद्रजीत का असर ज़्यादा है, राव इंद्रजीत का वोट बैंक ज़्यादा है और राव इंद्रजीत ही आसानी से यहाँ पर बीजेपी का मेयर बनवा सकते हैं। अभी कांग्रेस की तरफ से पत्ते खोलने बाकी हैं। कांग्रेस का मेयर पद का प्रत्याशी कौन होगा, उसके बाद ही असली तस्वीर साफ होगी। लेकिन उससे पहले बीजेपी के लिए ये बड़ी समस्या रहेगी कि वो राव इंद्रजीत और राव नरवीर के खेमे में से किसको मेयर पद का प्रत्याशी चुनने का काम करे, किसको टिकट थमाने का काम करे, और उसके बाद ही चुनावी माहौल गरमाएगा। लेकिन बीजेपी के लिए ये फैसला करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर बीजेपी हाईकमान राव इंद्रजीत के खेमे से प्रत्याशी बनाती है तो राव नरवीर किसी भी सूरत में उनका सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है और ऐसे में राव इंद्रजीत को अपने बलबूते पर ही मेयर बनवाना होगा। लेकिन राव इंद्रजीत को इस मामले में कोई समस्या नज़र नहीं आती है, क्योंकि ये भी सच्चाई है कि अगर राव नरवीर इस मामले में सहयोग नहीं करेंगे तो भी अहिरवाल के वोटर यानी अहिर वोटर अपने आप ही ऑटोमेटिकली बीजेपी प्रत्याशी को वोट देंगे, क्योंकि अहिरवाल में 2014 के बाद से बीजेपी की तूती बोल रही है और राव इंद्रजीत के आने के बाद अहिरवाल का
90% अहीर वोटर इस मामले में बीजेपी के साथ खड़ा नजर आया है। यानी राव नरवीर की इस मामले में नाराजगी कोई काम नहीं आएगी। लेकिन इसके बावजूद राव नरवीर चाहते हैं कि पिछली बार जहां राव इंद्रजीत के चहेते को टिकट मिली थी, वहीं पर अब उनकी पसंद के प्रत्याशी को मेयर पद की टिकट दी जाए। लेकिन बीजेपी सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से राव नरवीर ने टिकट हासिल करने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया था, उससे बीजेपी हाईकमान खुश नहीं था और अब भी मजबूरी के चलते ही उन्हें मंत्री बनाया गया है और रिसफल में राव नरवीर की कुर्सी भी जा सकती है। यानी राव नरवीर को खुश करने के लिए बीजेपी हाईकमान इस बार तैयार नहीं है। यानी इस बात के सिर्फ 5% ही चांसेस हैं कि राव नरवीर की इच्छा से, उनकी सिफारिश से मेयर पद का प्रत्याशी चुना जाए। इस मामले में 95% संभावना इसी बात की है कि एक बार फिर से राव इंद्रजीत की सिफारिश पर ही गुरुग्राम में बीजेपी मेयर पद का प्रत्याशी उतारेगी, क्योंकि राव इंद्रजीत का असर ज़्यादा है, प्रभाव ज़्यादा है, उनका वोट बैंक ज़्यादा है और उनके हिसाब से वर्किंग आसानी से होती है। वैसे भी गुरुग्राम में बीजेपी का अपना वोट बैंक बन चुका है और ये वोट बैंक कहीं ना कहीं बीजेपी के सिंबल के आधार पर ही वोट देता है। यानी अगर राव इंद्रजीत की पसंद हो तो बीजेपी का मेयर एक बार फिर से गुरुग्राम में आसानी से बन सकता है। लेकिन राव नरवीर हथियार आसानी से नहीं डालेंगे। वो अपने प्रत्याशी को टिकट दिलवाने के लिए आखिरी मोर्चे तक संघर्ष करेंगे, हाईकमान के पास रिक्वेस्ट भी करेंगे और अपने प्रत्याशी को टिकट दिलवाने के लिए वो पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ कोशिश भी करेंगे। लेकिन संभावनाएं और आसार इस बार के ज़्यादा हैं कि राव इंद्रजीत के कहे के अनुसार ही इस बार भी गुरुग्राम में बीजेपी मेयर पद का प्रत्याशी फाइनल करेगी। आप गुरुग्राम के समीकरणों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। गुरुग्राम में मेयर पद के प्रत्याशी के तौर पर राव इंद्रजीत और राव नरवीर में से किसका पलड़ा भारी है, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। गुरुग्राम के इस मेयर के चुनाव में इम्पैक्ट के मामले में और प्रभाव के मामले में राव इंद्रजीत और राव नरवीर में से कौन भारी है, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। गुरुग्राम के इस मेयर के महासंग्राम में, नगर निगम के महासंग्राम में कौन सी पार्टी का मेयर बनेगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।